हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है यार। भारत ने यूएन को पैसे देकर पूरे यूएन में बना लिया अपना दबदबा। यूएन को पैसे दिए? हाँ यार, किस लिए? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भाई भारत ने यूएन को पैसे दिए, सबसे अच्छा, बड़ी बात हाँ ये ना आ रही यार। है। लेकिन ये वॉच करता है किस तरह से पैसे देकर हाँ। अपने दबदबा बना लिए वहां पर, तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत लंबे समय से यूएन में वीटो पावर के लिए जुटा हुआ है। यहाँ तक कि कई देशों ने भी इस बात पर सहमति जताई है, लेकिन अब तक भारत यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। लेकिन इसके बावजूद भारत अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हट रहा। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि हर साल यूएन को दिए जाने वाले फंड में भारत ने अपना हिस्सा साल के शुरुआती महीने में ही ट्रांसफर कर दिया है। 194 देशों में मात्र 36 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी फंडिंग का पूरा अमाउंट यूएन को भेज दिया है। इसमें से एक नाम भारत का भी है। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर इजराइल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल भारत के साथ मिलकर हर्मस 900 ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ड्रोन भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इजराइल को इन्हीं हर्मस 900 ड्रोन की जरूरत है, और इसके लिए इजराइल ने भारत में बन रहे 20 हर्मस 900 ड्रोन का बड़ा ऑर्डर दिया है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो आज के समय में भारत को यूनाइटेड नेशन से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, बल्कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भी भारत सरकार यूएन को अच्छी खासी फंडिंग करता है, और इस बार भी भारत ने साल की शुरुआत में ही अपनी फंडिंग का पूरा अमाउंट यूएन को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल जिस तरह हर देश में हर फाइनेंशियल ईयर का बजट बनता है, ठीक उसी तरह यूएन भी हर साल अपना बजट तैयार करता है। वहीं इस बजट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन मीटिंग वगैरह के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। वहीं यूएन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी आती है। इनके वर्कर्स की सैलरी, अकोमोडेशन और दूसरे जरूरी एक्सपेंस का अरेंजमेंट भी यूएन के बजट से किया जाता है। इसी के लिए यूएन अपने मेंबर देशों से फंड्स लेता है और बजट तैयार करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस देश से यूएन कितना फंड लेता है, तो ये डिसाइड होता है मेंबर देश की जीडीपी और इकोनॉमी से। जिस देश की जीडीपी और इकोनॉमी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वह उतना ही ज्यादा यूएन को फंड देता है। जैसे कि अमेरिका। अब कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो फंड देने की बजाय उल्टा यूएन से ही पैसे मांगते हैं। उसमें सबसे आगे है पाकिस्तान। तो ऐसे देशों से यूएन फंड मांगता भी नहीं है। आपको बता दें यूएन में टोटल 194 देश हैं, जिनमें से सभी देश अपनी फंडिंग को पूरा नहीं करते। कुछ ही देश ऐसे होते हैं जो अपनी फंडिंग का पूरा अमाउंट यूएन को देते हैं। इसमें से भी बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो साल के शुरुआत में ही यूएन को पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। इन्हीं देशों में से एक है भारत। दरअसल इस साल यूनाइटेड नेशन को अपने रेगुलर बजट बनाने के लिए फंडिंग चाहिए थी। इसके लिए यूएन ने सभी मेंबर देशों को 30 दिनों का समय दिया था। भारत की इकोनॉमी स्ट्रेंथ और जीडीपी को देखते हुए साल 2024 में भारत को यूएन को 32.8 मिलियन डॉलर यानी कि 272 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करने थे। भारत ने पूरा अमाउंट 31 जनवरी को ही यूएन को भेज दिया, और रिपोर्ट के मुताबिक 194 देशों में से सिर्फ 36 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने यूएन को पूरी फंडिंग भेज दी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अपने दायित्वों को बखूबी निभाता है, और यही वजह है कि ग्लोबल लेवल पर भारत को बहुत रेस्पेक्ट मिल रही है। हालांकि अब समय आ गया है कि भारत को भी यूएन में वो स्थान मिलना चाहिए जिसका भारत हकदार है, वरना एक समय आएगा कि भारत भी यूएन का समर्थन उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से आज कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और इजराइल पर डिफेंस के मामले में हम बहुत हद तक डिपेंडेंट है। रूस और इजराइल न सिर्फ भारत को हथियार बेचते हैं, बल्कि अपने हथियारों का भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन भी करते हैं। यहाँ तक कि ये देश अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करते हैं। रूस की बात करें तो ब्रह्मोस इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिसे रशिया और भारत के जॉइंट वेंचर ने तैयार किया है। वहीं ऐसा ही कुछ हमें इजराइल के साथ भी देखने को मिलता है। इजराइल की
कंपनी एल्बिट सिस्टम भारत के अदानी ग्रुप के साथ मिलकर मेल क्लास के ड्रोन को भारत में ही तैयार कर रही है। दोनों कंपनियों के द्वारा जो ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं इन्हें हर्मस 900 नाम दिया गया है। ये ड्रोन 32,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं और 420 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं। वहीं इसी के साथ 36 घंटों तक का एंडोरेंस भी दे सकते हैं और ऐसे 150 ड्रोनों की भारत को जरूरत है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने अडानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर को 2 ड्रोन का ऑर्डर भी दिया है। ये ड्रोन बहुत पावरफुल है, इसी वजह से इजराइल भी बहुत बड़े स्केल पर इसका यूज करता है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल को भी इन्हीं हर्मस 900 ड्रोन की जरूरत है, जिसके लिए इजराइल ने अडानी ग्रुप से बातचीत की है और 20 ड्रोनों का ऑर्डर दिया है, जिनकी डिलीवरी भारत इजराइल को करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच पहले ही बातचीत हुई थी कि इन ड्रोन्स को एक्सपोर्ट के पर्पज से भी बनाया जाएगा और अब पहला ऑर्डर खुद इजराइल ने ही दे दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब भारत ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी एक इकोसिस्टम तैयार कर चुका है और भारत इजराइल की नीड्स को भी फुलफिल। इधर हुई वीडियो खत्म। मतलब कि भाई साहब भारत और इजराइल मिलकर ये बना रहे हैं ड्रोन, भारत के अंदर मिलकर। और मजे की बात भाई इजराइल ने ऑर्डर दे दिए इन 20 ड्रोनों का अपने लिए देखो, मेड इन इंडिया, यानी अब मेड इन इंडिया ड्रोन जाएंगे इजराइल। हमारे JF-17 थंडर जो बना रहा है चाइना, वो तो अपना एक भी हमसे नहीं लेता वो तो नहीं कहता कि पाकिस्तानी हो, हमें ये जहाज तो हम भी अपनी हवाओं में उड़ाए ना। वो सिर्फ पाकिस्तान को दी खुद नहीं इस्तेमाल करता, थके हुए हैं जो। पता है ना 2 नंबर चीज है, पाकिस्तानियों को टरकाया हुआ है, पैसा हमसे लूट रहे हैं, मजे कर रहे हैं भाई, याशी है। लेकिन उधर दूसरी तरफ इंडिया को देखो, इंडिया ने तो भाई साहब सीधा पैसे पकड़े मुंह पर मारी यूएन। साल की शुरुआत में ही 31 जनवरी को मुंह पे मारे, कहता है कि भाई लो तुम्हारी ये औकात है हमारे आगे। भाई वहां पर वो मुझे बड़ी हंसी आई है जब बोला कि भाई साहब यूएन में जो भीख मांगने वाले देश है उनमें तो सबसे टॉप है पाकिस्तान। इसको यूनाइटेड नेशन का देख ना भीख देता है, ये जाके दे तो नहीं सकते, मांगते हैं उससे। बिल्कुल भाई हम लोग जाते हैं यूनाइटेड नेशन में भीख मांगते हैं। बिल्कुल, क्या पता यूनाइटेड नेशन वही भारत के पैसे ही हमें देता हो कि भीख पे भाई साहब चल भाई थोड़ा वो भी तो इंडिया थोड़ा नहीं देता, कितना 220 करोड़ रुपया है, 220 करोड़ अपने अंदाजा लगा कितना पैसा बनता है। और भाई यूएन ने बजट बनाया, उन्होंने बोला ये आपके सिर पर आ रहे हैं, भारत ने बोला ये ले। और यार इंडिया को यूएन में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन आज जो इंडिया ने यार क्यों नहीं मिलना चाहिए, इतनी बड़ी अमाउंट देता है, इतना बड़ा पैसा देता है, उसे यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। एक टांग खींचने वाला सिर्फ चाइना है, बिल्कुल गीदड़ का बच्चा। अभी देखो इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा फंडिंग यूनाइटेड नेशन में कर रहा है, आज हमें पता लगा है कि उसकी जीडीपी पे आता है, तो वो भारत ही है। बिल्कुल, जो सही रफ्तार में जा रही है, टॉप पे। इस टाइम तीसरे नंबर पर इंडिया जा रहा है इकोनॉमी के लिहाज से इस दुनिया में। तो समझो कि यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा पैसे देने वालों में इंडिया तीसरे नंबर पर इंडिया। आप देखा जाए तो 180 मुल्कों में फिर 36 मुल्कों ने सारी रकम अदा की, जिनमें इंडिया भी शामिल है। सिर्फ 36 आपने अंदाजा लगा सकता है, और देशों का नाम निशान नहीं, उन्होंने अजय तक रकम अदा ही नहीं की। भारत इनमें सबसे पहले भारत ने अदा की हो वो यार, उनका बजट शुरू हुआ उनसे पहले ही उन्होंने अदा कर दी। वही ना, और ये होता है शक्तिशाली का मतलब, अगले के मुंह पे मारना पैसा, अपनी औकात पे आओ। वही ना, और भारत को घंटा फर्क, मैं सीधी बात करूंगा, नहीं पड़ता क्यों यूनाइटेड नेशन में उसको परमानेंट में। वो भारत गरीबों के लिए खुद ही बादशाह है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के कदम आके छूते हैं कि भारत के पैर छूते, क्योंकि वो भारत उनका मिसाल दुनिया के तेरे सामने ले, बजट में कितना गरीबों के लिए पैसा रखा है, अरबों रुपया रखा है, अरबों रुपया। से यार कोई मुल्क ऐसा नहीं गरीब राज्य जिसके लिए इंडिया ने पैसा न रखा। इसमें कोई शक की बात नहीं, आपने बिल्कुल एकदम सही बात की। तो यार आपके क्या थॉट है, तेरे वीडियो खत्म करते हैं तो